लिया और कहने लगे, प्रभु ये बताइए कि अगर कोई जल्दी मर रहा हो उसका मोक्ष कैसे उसको प्राप्त हो सकता है, मृत्यु का उपाय मुझे बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप तो सर्व गुण संपन्न हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अगर आपको जानना ही है तो ध्यान देकर के श्रवण कीजिए। जहाँ पर मृत्यु होने जा रही हो उसको ध्यान देकर के 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। हर जगह सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए और जीवन में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ तो झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। क्यों माताओं? पहले के जमाने में लोग कभी कभी झूठ बोला करते थे, लेकिन कलयुग में तो हर पल पल पर झूठ चलती है, क्योंकि पेट झूठ के बिना भरता ही नहीं है। रोटी से पेट भर जाता है पर झूठ से कभी पेट नहीं भरता है। महाराज परीक्षित जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ये बताइए कि श्रीमद् भागवत का रसपान कैसे करना चाहिए, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। आपके दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर आपको श्रीमद् भागवत कथा सुननी है तो एक आसन लगाकर 7 दिन तक आपको कथा श्रवण करनी होगी। एक आसन लगाकर मन को एकाग्रित करके, मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए, मन प्रभु की शरण में रहना चाहिए और पूरा ध्यान कथा के ऊपर होना चाहिए। आप मृत्यु का उपाय सोच रहे हो, इसलिए मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति बताता हूँ कि हमें संसार से जब मरना चाहिए, जब हम मरते हैं कहते हैं कि क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। संसार में तू आया है तो ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। ऐसा किसने कहा कि हम कुछ लेकर नहीं आते? श्रीमद् भागवत में लिखा है, अगर कोई हमसे पूछे कि क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, तो कहना कि हम हमारा भाग्य लेकर आए हैं और संसार से कर्म लेकर भगवान के पास जाएंगे। जब हम आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? भाग्य लेकर, और जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? जैसा भी कर्म किया है वो कर्म लेकर प्रभु के पास जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा, तो ये मत कहना कि कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाना। बोल देना कि भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। कौन कहता है संसार में कि ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे? खासकर हमारी श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि घर को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए, घर को एक स्वर्ग की तरह रखना चाहिए। कहते हैं कि माताएं चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और माताएं चाहे तो घर को नरक बना दे। पर मैं प्रार्थना करूंगी, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी नजर आ रही हैं, वैसे ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा। सेवा करने वाले बहुत अच्छे भावी प्रेमी, सास ससुर की सेवा करने वाले, धार्मिक प्रगति में आगे बढ़ने वाले, क्योंकि कोई पहली बार तो कथा हो नहीं रही है। हर साल आपके इस गांव में श्री देव नारायण भगवान की कृपा से हर साल कथा रखी जाती है। हर साल धार्मिक कथाएं यहाँ पर होती रहती हैं। तो कोई आपको हम पहला ज्ञान तो देंगे नहीं तो कहेंगे कि वो तो माताएं कहेंगी कि वो तो हमारी बुराइयां करती हैं, उनको नहीं बुलाना दूसरी बार। कहते हैं कि हमारा जो घर बिगड़ता है ना, घर ज्यादा अगर हम मकान में अलमारियां, दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालेंगे तो मकान की दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में अगर साले की सलाह लेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। घर में कभी भी साले की सलाह से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि साले की सलाह से काम करते हैं तो घर 100% बिगड़ता है। साले तो वही सोचेंगे जो हमारी बहन के लिए अच्छा हो, वही सलाह देंगे। कभी भी घर में साले की सलाह लेकर के काम नहीं करना चाहिए। और माताओं से निवेदन करूंगी कि अपने पति को गालियां ना देते हुए सुबह सुबह उठ कर
पग में धोख लगाना चाहिए, फिर अपने सास ससुर के पग में धोख लगाना चाहिए। अच्छा, कितनी माताएं धोख लगाती हैं सुबह सुबह? जरा हाथ खड़ा करके बताना। एक बार, अच्छा शर्म आ रही हो ना तो शर्म को छोड़कर एक बार हाथ खड़ा करके